हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसी सर्किट्स। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने फेज़र डायग्राम पढ़ रखा है। अब फेज़र डायग्राम की सहायता से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसी सर्किट्स को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग आज सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एसी सर्किट्स। उसमें भी हम केवल क्या पढ़ेंगे? ऐसे सर्किट जिसमें केवल प्रतिरोध हो। मतलब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल क्या हो? प्रतिरोध हो। ठीक है, ऐसे प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें केवल क्या हो? प्रतिरोध हो। तो चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक परिपथ हो गया जिसमें एक प्रतिरोध हमने लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस है कितना? R। यहाँ पे हमने एक एसी सोर्स जोड़ा है और ये है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हमको पता है कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होते हैं, जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होते हैं, वो क्या होते हैं? बदलते रहते हैं टाइम के साथ। तो ये वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, ये टाइम के साथ बदलेगा। इसीलिए ऑल्टरनेटिंग करंट जो होंगे, जो प्रत्यावर्ती धारा होंगे, वो भी समय के साथ साथ क्या होंगे? बदलेंगे। तो मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी है? V नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमको करना क्या है? हमको वैद्युत धारा निकालना है। तो एक डीसी सर्किट का एग्जांपल लेके समझते हैं पहले। अगर यहाँ पे हम 10 वोल्ट की बैटरी लगाते थे तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप इस प्रतिरोध के अलॉन्ग कितना होता था? हमको पता है किसके बराबर होता था? 10 वोल्ट के बराबर होता है। जितना यहाँ पे लगाए हैं उतना ही यहाँ पे हमको वोल्टेज मिलता था। अगर एक से ज़्यादा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा देते थे तो वो वोल्टेज बढ़ जाता था। देखिए, अगर हम यहाँ से I निकालना चाहे तो I बराबर किसके होगा? V बटे R के। तो I किसके बराबर है? V कितना है? 10 और R कितना है? 2, तो 5 एम्पियर। तो यहाँ पे वैद्युत धारा कितना है? 5 एम्पियर। तो यहाँ पे हमसे कोई वोल्टेज पूछे तो V बराबर I इंटू R। तो I आया है 5 और R कितना है? 2। तो किसके बराबर आया? 10 वोल्ट बराबर आया। तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर केवल एक प्रतिरोध है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो इस वाले पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, तो वही चीज यहां भी हमको करना है। मान लिए जिस किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये वोल्टेज कितना है? V नॉट साइन ओमेगा टी। उसी टाइम के लिए हम यहाँ पे करंट निकालना है। वो करंट कितना है? IR। तो यहाँ पे हमने देखा जो IR था, देखिए ये था जो अपना सर्किट। ठीक, I कितना आया था? 5। तो हमारा जो IR था यहाँ पे वो किसके बराबर आया था? इस V के बराबर आया था। तो वही चीज़ हम यहाँ भी लिख सकते कि यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस वाले वोल्टेज के बराबर होगा। तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना है? I इंटू R। यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना है? I इंटू R। ये किसके बराबर होगा? इस वाले वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। तो V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से I किसके बराबर आएगा? V नॉट डिवाइडेड बाई R साइन ओमेगा टी। इसी जो V नॉट डिवाइडेड बाई R है इसको हम लिख सकते हैं क्या? I नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गया हमारा जिस पर्टिकुलर टाइम पे वोल्टेज इतना है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, उसी टाइम पे करंट की वैल्यू कितनी? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। I नॉट हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है? I नॉट को हम लोग बोलते थे पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब शिखर मान बोलते थे, या इसे धारा का अधिकतम मान भी बोलते थे, मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो ये क्या हुआ? धारा का अधिकतम मान हुआ। तो देखिए यहां से क्या क्या बातें हम लोगों को मिली कि जब एसी सर्किट में केवल क्या हो? प्रतिरोध हो। तो देखिए V हमने कितना दिया था? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। और हमको I कितना मिला? तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। हमने ये पढ़ रखा है कि इसको हम क्या बोलते हैं? फेज, मतलब कला।
तो यहाँ वाला जो फेज है और यहाँ वाला जो फेज है दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये किस फेज में है, सेम फेज में या समान कला में। समान कला का मतलब ये एक ही समय पे जीरो होंगे और एक ही समय पे पीक वैल्यू प्राप्त करेंगे। मतलब V और I जिस समय पीक होगा तो दोनों का एक साथ होगा, जिस समय जीरो होगा तो दोनों एक साथ जीरो होंगे। ठीक है, अभी ग्राफ के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक, तो यहां से हम लोगों को एक चीज पहले तो याद रखना है कि अगर केवल रजिस्टर है तो V और I किस में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। सेम फेज का मतलब समान कला में, मतलब एक साथ शिखर वैल्यू प्राप्त करेंगे और एक साथ जीरो। ठीक, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी और V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए इसका ग्राफ और फेजर डायग्राम देख लेते हैं। V किसके बराबर, V नॉट साइन ओमेगा टी। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, ये होता है पीक वैल्यू, शिखर मान जिसको बोलते हैं, या अधिकतम वोल्टेज भी बोलते थे, वोल्टेज का अधिकतम मान, या वोल्टता का आयाम बोल देते थे। ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, जिसको हम लोग बोलते थे तात्क्षणिक वोल्टेज। ठीक, तो इसी तरीके से I मिला, I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये भी क्या होगा, वैद्युत धारा का तात्क्षणिक मान और ये शिखर मान। ठीक, तो देखिए जब ग्राफ खींचेंगे तो I नॉट मिला है किसके बराबर, V नॉट डिवाइडेड बाई R। मतलब जब हम वोल्टेज के पीक वैल्यू में रेजिस्टेंस से भाग देंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, करंट का पीक वैल्यू। अगर वैद्युत धारा का हमको शिखर मान निकालना है तो हमको क्या करना है, वोल्टेज के शिखर मान में प्रतिरोध से भाग देना है। तो जाहिर सी बात है कि V नॉट ज़्यादा होगा और I नॉट कम होगा। जैसे अगर हम बोल दें कि V नॉट है 10 और R की वैल्यू है 2 ओम, तो I नॉट कितना जाएगा, 5 एम्पियर आएगा। तो V ज़्यादा होगा और I कम होगा। तो जब हम ग्राफ खींचेंगे तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ हमको पता है कैसे बनाते हैं, इस तरीके से। ठीक, ये क्या है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ। वैद्युत धारा का मान इससे थोड़ा कम है तो वैद्युत धारा को इस तरीके से बना देंगे, थोड़ा सा नीचे से। तो ये क्या हो जाएगा, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, V नॉट है, वोल्टेज का शिखर मान है, और ये वाली जो वैल्यू है ये वैद्युत धारा का शिखर मान है। किसके बराबर, I नॉट के बराबर, जिसको हम लोग आयाम भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिस समय वोल्टेज का शिखर है उसी समय वैद्युत धारा का भी शिखर है। यहाँ भी जिस समय वैद्युत धारा का पीक वैल्यू है, वोल्टेज का पीक वैल्यू है, दोनों जीरो भी सेम समय पे हो रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं समान कला। तब ऐसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल क्या हो, प्रतिरोध हो, तो वहाँ पे V और I दोनों समान कला में होते हैं। ये बात याद रखना है। ये जो V और I होंगे ये दोनों किस कला में होंगे, समान कला में होंगे। समान कला का मतलब एक साथ दोनों पीक वैल्यू प्राप्त करेंगे और एक ही समय पे दोनों किसके बराबर होंगे, जीरो के बराबर होंगे। फेजर डायग्राम भी देख लेते हैं इसका। ओमेगा टी एंगल पे जाते हैं इस तरीके से। ये एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी। तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, V बराबर V नॉट साइन, चलिए ये किसको प्रदर्शित करेगा, ये जो एरो लेंथ होता है केवल पीक वैल्यू को प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करेगा V नॉट को। और ये जो प्रक्षेप लेते हैं यहाँ पे, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये किसको प्रदर्शित करेगी, V नॉट साइन ओमेगा टी। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक,
अब चूंकि करंट भी सेम फेज में है ओमेगा टी एंगल पे, इसका मतलब करंट भी यहाँ पे होगा, बस इसकी वैल्यू वी नॉट के वैल्यू से थोड़ी सी कम होगी, तो इसको थोड़ा सा पीछे बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये वाली जो एरो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगी आई नॉट, और इसका जो हम प्रक्षेप लेंगे यहाँ पे ये, तो ये वाली जो लंबाई होगी ये क्या हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए हमने पढ़ा था ये जो लेंथ होता है वो पीक वैल्यू बताता है और ये तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है। तो प्रक्षेप हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना वी नॉट साइन ओमेगा टी इसके लिए वोल्टेज के लिए, और आई नॉट साइन ओमेगा टी किसके लिए करंट के लिए। ये एरो लेंथ किसके लिए हो गया, तो एरो लेंथ हो गया वोल्टेज की पीक वैल्यू और करंट की पीक वैल्यू के लिए, तो ये हो गया वी नॉट और ये हो गया आई नॉट। इतना नोट कर लीजिए। ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है दोनों, फेजर डायग्राम भी, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, तो यहां से हम लोगों को क्या याद रखना है कि एसी सर्किट में V और I सेम फेस में रहेंगे, मतलब अगर V के लिए यहाँ पे ओमेगा टी रहेगा तो I के लिए भी यहाँ पे क्या रहेगा ओमेगा टी रहेगा। ठीक है, चलिए एक दो न्यूमेरिकल करते हैं तो उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अगर एग्जाम में पूछ ले कि कोई ऐसी सर्किट है जिसमें केवल प्रतिरोध है तो करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस रहेगा, तो क्या आंसर होगा 0, क्योंकि अगर केवल प्रतिरोध है तो करंट और वोल्टेज दोनों समान कला में रहते हैं। ठीक, चलिए मान लेते हैं एक प्रतिरोध हमको दिया है 20 ओम का। एसी सोर्स हमने बताया था कैसे प्रदर्शित करते, तो इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो करंट सोर्स हो चाहे वोल्टेज सोर्स हो। वोल्टेज सोर्स होगा तो यहाँ पे बस V लिख देंगे और करंट सोर्स होगा तो यहाँ पे I लिख देंगे, बाकी प्रदर्शित करने का सिंबल यही रहेगा। तो मान लीजिए V बराबर दिया है 200 साइन 314 टी। हम लोगों को क्या क्या निकालना है, तो हम लोगों को निकालना है ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद निकालना है वी नॉट, वी मैक्स, ठीक, वी आर एम एस, वी एवरेज या जिसको हम लोग वी मीन भी बोल देते थे माध्य, और क्या निकालना है तो आई नॉट निकालना है, आई मैक्स निकालना है, आई आर एम एस निकालना है, आई एवरेज निकालना है और आई निकालना है। तो अगर एक बार हम लोग ये सारी वैल्यू निकाल लें तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्या इसमें से क्या किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, और वोल्टेज अगर दिया है तो आई को कैसे निकालना है। चलिए सोचिए, कुछ चीज़ें तो हम लोग पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं, जैसे ओमेगा, तो हमको इसको किससे कंपेयर कराना है, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमको लाना क्या, करंट भी लाना है, तो करंट वाला भी इक्वेशन लिख लेते हैं। करंट का इक्वेशन कैसा आना चाहिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस वाले फॉर्म में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि केवल रजिस्टर है तो दोनों सेम फेज में रहेंगे, तो अगर यहाँ पे ओमेगा टी है तो यहाँ भी क्या रहेगा ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू बाद में देख लेंगे कितनी है, फिलहाल अगर रजिस्टर है तो ये दोनों किस फेज में रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले ओमेगा कितना होगा, तो कंपेयर करा लीजिए। यहाँ पे टी में किसका गुणा हुआ है, ओमेगा का, और यहाँ पे टी में किसका गुणा हुआ है, 314 का, तो ओमेगा किसके बराबर 314। मात्रक ओमेगा क्या होता है, तो रेडियन प्रति सेकेंड। ओमेगा को कोणीय वेग भी बोल सकता है और कोणीय आवृत्ति भी बोल सकता है। तो आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति में अंतर है, आवृत्ति देगा तो ये, कोणीय आवृत्ति देगा तो ये। कोणीय आवृत्ति का मतलब क्या होता है, रेडियन प्रति सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, तो ये भी हम लोग सीख चुके हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ, जहाँ पे एफ होता है फ्रीक्वेंसी।
तो अगर एफ निकालना है तो एफ बराबर ओमेगा बटे 2 पाई, तो एफ बराबर ओमेगा बटे 2 पाई। तो ओमेगा कितना है 314 गुणे 2, पाई का मान 3.14। तो डिवाइड करेंगे 3.14, तो देखिए इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 314 आएगा, तो ये काटने पर इसका मतलब किसके बराबर आएगा 100। 100 में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आया कितना 50। तो फ्रीक्वेंसी आ गया 50 हर्ट्ज। ठीक, वी नॉट कितना हुआ, तो वी नॉट क्या होता है पीक वैल्यू, शिखर मान जिसको हम लोग बोलते थे। तो देखिए कंपेयर करा लीजिए इस इक्वेशन को। वी नॉट की जगह यहाँ पे क्या लिखा है 200 लिखा है, इसका मतलब वी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 200 वोल्ट। वी मैक्स मतलब वोल्टेज का अधिकतम मान कितना हुआ, तो हमने ये पढ़ा था कि जो शिखर मान होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज का अधिकतम मान। तो वोल्टेज का अधिकतम मान भी कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। वी आर एम एस कितने बराबर होगा, तो वी आर एम एस का फॉर्मूला हम लोग पढ़ा है, वी आर एम एस बराबर वी नॉट डिवाइडेड बाई √2। तो वी नॉट कितना है 200 बटे √2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 100√2 वोल्ट। वी एवरेज औसत वोल्टेज या माध्य वोल्टेज जिसको बोलते थे, तो उसकी वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या था, वी एवरेज क्या था 2 V0 डिवाइडेड बाई पाई। तो वी नॉट हमको पता है 200, तो 200 में 2 का गुणा करेंगे तो 400 डिवाइडेड बाई पाई वोल्ट। ठीक, अब वैद्युत धारा का पीक वैल्यू कैसे मिलेगा ये सोचना है। तो अभी देखिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, आई बराबर कितना आया था V0 डिवाइडेड बाई R साइन ओमेगा टी, और इसी V0 डिवाइडेड बाई R को हम लोग क्या लिख रहे थे I0। तो I बराबर हमने क्या लिखा था I0 साइन ओमेगा टी, मतलब I0 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है V0 डिवाइडेड बाई R के। तो V0 हमको पता है किसके बराबर 200 और R किसके बराबर है 20। तो लीजिए वैद्युत धारा भी मिल गया कितना 10 एम्पियर। ये वैद्युत धारा का पीक वैल्यू है, शिखर मान है। ठीक है, I0 कैसे निकालेंगे, तो V0 डिवाइडेड बाई R। आई मैक्स क्या होगा, तो हमको पता है जो पीक वैल्यू होता है उसी को आई मैक्स भी बोलते हैं। आई मैक्स का फॉर्मूला हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं वी मैक्स डिवाइडेड बाई आर, दोनों एक ही चीज़ है, चाहे वी नॉट बोले चाहे वी मैक्स, दोनों ही धारा के अधिकतम मान को बता रहे हैं, बस नाम अलग अलग है। इसको शिखर मान बोल देते हैं, इसको अधिकतम मान बोल देते हैं। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, उतनी ही आएगी 10 एम्पियर के बराबर। IRMS कैसे निकलेगा, तो अब देखिए IRMS निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं और दोनों से आंसर सेम आएगा। पहला फॉर्मूला क्या है IRMS का, तो जैसे VRMS किसके बराबर था V0 डिवाइडेड बाई √2, तो IRMS भी होगा किसके बराबर I0 डिवाइडेड बाई √2। I0 किसके बराबर आया 10 डिवाइडेड बाई √2, तो जब भाग देंगे तो किसके बराबर जाएगा 5√2 एम्पियर। ठीक है, पहला मेथड तो ये था, क्योंकि हमने I0 निकाल रखा है, तो IRMS बराबर I0 डिवाइडेड बाई √2। दूसरा देखिए मेथड क्या है, जैसे I0 V0 डिवाइडेड बाई R के बराबर है, I मैक्स V मैक्स डिवाइडेड बाई R के बराबर है, वैसे ही जो IRMS होगा वो बराबर होगा VRMS डिवाइडेड बाई R के। VRMS देख लीजिए कितना आया है 100√2, और R कितना है, तो R है 20, तो डिवाइड कर दीजिए तो 20 पंजे 100, ये किसके बराबर आ गया 5√2। तो देखिए 5√2 एम्पियर यहाँ भी आया है, 5√2 एम्पियर यहाँ भी आया, मतलब I0 कैसे निकाल सकते हैं V0 डिवाइडेड बाई R से। ठीक, IRMS कैसे निकाल सकते हैं, तो VRMS डिवाइडेड बाई R से। I0 I मैक्स एक ही चीज़ है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं I मैक्स बराबर V मैक्स डिवाइडेड बाई R। IRMS निकालने का और कौन सा फॉर्मूला है, तो IRMS निकालने का फॉर्मूला है I0 डिवाइडेड बाई √2। ठीक, अब आते हैं I एवरेज पे, तो I एवरेज कैसे निकलेगा, I एवरेज,
तो या तो हम लगा दें ये वाला फॉर्मूला, जैसे वी एवरेज कितना था 2v0 अपॉन पाई, तो आई एवरेज कितना 2i0 डिवाइडेड बाई पाई। तो i0 कितना है 10, तो 2 × 10 बटे पाई, तो किसके बराबर है 20 बटे पाई। या जैसे आई आर एम एस का फॉर्मूला था वैसे ही आई एवरेज का भी मिलेगा कितना, वी एवरेज डिवाइडेड बाई आर। वी एवरेज हमने निकाला है कितना 400 बटे पाई भागे आर, तो आर की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 में 4 का भाग 400 में भाग कितना आएगा 20 बटे पाई। तो देख लीजिए यहाँ से भी दोनों सेम है, इसका मतलब आई एवरेज हम क्या लिख सकते हैं, वी एवरेज डिवाइडेड बाई आर, या 2i0 डिवाइडेड बाई पाई। जब i0 दिया हो तो आई एवरेज इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, और जब वी एवरेज दिया हो और रेजिस्टेंस दिया तो आई एवरेज कैसे निकालेंगे, वी एवरेज बटे आर से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि क्या वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक, सारे हो गए। अब हमको क्या निकालना है आई, तो आई का मतलब क्या हुआ तात्क्षणिक करंट निकालना है, और तात्क्षणिक करंट का मतलब इस वाले फॉर्म में हमको लिखना है। ठीक है, आई का मतलब तात्क्षणिक करंट, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, जो कि हमको इस फॉर्म में लिखना है। तो हम I0 निकाल चुके हैं, I0 किसके बराबर है 10 के, तो 10 साइन, हम बोले अगर केवल प्रतिरोध है तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, तो वोल्टेज का फेज कितना है 314t, तो करंट का भी फेज कितना होगा 314t। ये हो गया आई का वैल्यू, नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए एक सवाल और करते हैं। मान लीजिए हमको दिया है 100√2 50 ठीक है, ये 100√2 क्या है वोल्टेज है, तो 100√2 वोल्ट 50 हर्ट्स। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही है, और हमको इस बार निकालना क्या क्या है, ओमेगा निकालना है, और क्या निकालना है आई आर एम एस निकालना है, I0 निकालना है, आई एम मतलब मीडियम निकालना है, या एवरेज जिसको बोल सकते हैं वो निकालना है, आई की वैल्यू निकालनी है, और वी आर एम एस निकालना है, V0 निकालना है, वी एम निकालना है, और V निकालना है। इतनी चीज़ें हमको ज्ञात करनी है। ट्राई करिए एक बार। देखिए ओमेगा क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये हम बताए थे लास्ट लेक्चर में कि इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है। तो जब इस तरीके से अलग वैल्यू लिखा रहता है तो हम बोले थे क्या होता है आरएमएस वैल्यू होता है, मतलब ये जो वैल्यू है वो किसकी है वी आर एम एस। तो सबसे पहले हम वी आर एम एस लिखेंगे किसके बराबर 100√2। 50 हर्ट्स क्या दिया है, तो 50 हर्ट्स दिया है आवृत्ति का मान, आवृत्ति कितना है 50 हर्ट्स है। तो ओमेगा किसके बराबर 2 पाई एफ के बराबर, तो 2 × पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, तो ये कितना हो गया 100 पाई रेडियन प्रति सेकेंड। लीजिए ओमेगा मिल गया। अब क्या क्या निकाला जाए, पहले
देखिए हमको वी आर एम एस पता है, तो सबसे पहले वी वाले के लिए सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि यहाँ से आई आर एम एस भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमको रेजिस्टेंस पता है, लेकिन सबसे पहले अब इसको हल कर लेते हैं। वी आर एम एस पता है तो वी नॉट किसके बराबर होगा, तो देखिए वी आर एम एस किसके बराबर होता है, वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू। तो वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, वी आर एम एस गुणे रूट टू। तो वी आर एम एस गुणे रूट टू, तो 100 रूट टू इंटू रूट टू किसके बराबर, 200 वोल्ट के बराबर। ठीक, अब वी एम निकालना है, तो वी एम कैसे निकलेगा, वी एम का मतलब क्या है, ये माध्य है या औसत जिसको बोलते हैं, तो ये कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है कितना, 2 वी नॉट डिवाइडेड बाई पाई। तो 2 गुणे 200 बटे पाई किसके बराबर आया, 400 बटे पाई। वी नॉट हमने यहाँ पे निकाला था तो वही वी नॉट की वैल्यू पुट कर दिए। अब वी क्या है, वी होता है वोल्टेज का तात्क्षणिक वैल्यू, जिसको हमको किस फॉर्म में लिखना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वी नॉट हमने निकाल रखा है किसके बराबर, 200 वोल्ट के बराबर। तो 200 साइन ओमेगा भी निकाले हैं कितना, 100 पाई, यहाँ पे लिखना भूल गया, ये पाई भी तो बचेगा, 100 पाई। तो ओमेगा हो गया 100 पाई इंटू टी, ये हो गया वी। अब आई आर एम एस निकालना है, तो आई आर एम एस हम कैसे निकाल सकते हैं, आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस बटे आर। तो वी आर एम एस कितना है, 100 रूट टू, तो 100 रूट टू बटे आर कितना है, 20। तो ये किसके बराबर है, 5 रूट 2 एम्पियर। आई नॉट कैसे निकाल सकते हो, तो अब आई नॉट निकालने के लिए तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, आई नॉट बराबर आई आर एम एस इंटू रूट टू। आई आर एम एस कितना है, आई नॉट बराबर आई आर एम एस इंटू रूट टू। तो आई आर एम एस कितना है, 5 रूट टू, और ये भी रूट टू, तो ये किसके बराबर आ गया, 10 एम्पियर। या हमने और क्या बताया था कि आई नॉट हम किसके बराबर लिख सकते हैं, अब वी नॉट डिवाइडेड बाई आर, वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। तो वी नॉट किसके बराबर है, 200, और आर कितना है, 20। तो देखिए यहाँ से भी कितना आ गया, 10 एम्पियर आ गया, यहाँ से भी 10 एम्पियर और यहाँ से भी 10 एम्पियर। वैसे ही आई एम के लिए क्या निकाल सकते हैं, वी एम बटे आर, या ये वाला फॉर्मूला आई एम बराबर 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई, जो भी मन चाहे, दोनों से सेम आंसर आना है। तो ठीक है, हमने वी एम निकाल रखा है कितना, 400 बटे पाई। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, लिख देते हैं, वी एम डिवाइडेड बाई आर। तो वी एम कितना है, 400 बटे पाई, आर कितना है, 20। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 20 बटे पाई। इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं आई एम, 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई। देखिए 2 आई नॉट कितना है, आई नॉट है 10, तो 2 का गुणा करेंगे तो 20, तो इससे भी कितना आ जाएगा, 20 बटे पाई। अब आई कैसे लिखना है, तो आई लिखने के लिए तो हमको सबसे पहले ये चेक करना है कि कैसा परिपथ है। तो हाँ, केवल प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। इसका मतलब हम आई बराबर क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। वैल्यू देख लेते हैं, तो आई बराबर आई नॉट, तो आई नॉट कितना निकाले हैं, 10 साइन। हम बोल रहे हैं जो सेम फेज में होगा, तो जो वोल्टेज का फेज होगा वही करंट का भी फेज होगा। तो वोल्टेज का फेज कितना है, 100 पाई टी, तो यहाँ भी हो जाएगा 100 पाई टी। ये हो गए सारे वैल्यूज। ठीक है, तो आसान टॉपिक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आने लगेगा। बस फॉर्मूले याद रखने हैं। तो करंट हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे आई आर एम एस हम वी आर एम एस बाई आर से भी निकाल सकते हैं, और आई आर एम एस आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2 से भी निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। जिस हिसाब से वैल्यू दिए रहेंगे उस हिसाब से वही वाला फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।